रांची के रेडिसन ब्लू में 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य सरकार की बैठक खत्म हो गई है और लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली। इसमें राज्य सरकार ने आने वाले 5 वर्षों के लिए 3,03,000 करोड़ का अनुदान की मांग रखी। मंत्री सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद महतो ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए 16वें वित्त आयोग से हमने कई मांग रखी है। वित्त आयोग की तरफ से हमें आश्वस्त किया गया है, हर संभव सहयोग किया जाएगा। 4 करोड़ का ग्रांट या अनुदान की मांग रखी गई। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, आधारभूत संरचनाओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की जो प्राथमिकताएं थीं उनको वर्णित करते हुए सरकार से इस आशय की मांग रखी गई, माफ़ कीजिएगा, वित्त आयोग से मांग रखी गई। और वित्त आयोग के सदस्यों ने हमें यह आश्वस्त किया कि एक संवैधानिक संस्था जो भारत के तमाम नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी बातों को एक पॉजिटिव नोट में भारत सरकार तक पहुंचाएगी। और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, रेडिसन ब्लू में 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य सरकार की बैठक खत्म हो चुकी है। कितनी खास ये बैठक रही, किन बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया गया? आज यदि 16वें वित्त आयोग की बैठक की बात की जाए तो इन दिनों 16वें वित्त आयोग की जो टीम है झारखंड में है और आज राज्य सरकार के अलावे जो लोकल बॉडीज हैं उनके साथ कह सकते हैं एक बाद मीटिंग आयोजित की गई थी और सभी ने अपनी अपनी जो बातें हैं वो वित्त आयोग के समक्ष रखने का काम किया है। हालांकि यदि राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर और कैबिनेट के जो कई मंत्री हैं जिसमें सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद महतो और रामदास सोरेन जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं वे भी शामिल हुए थे। हालांकि इनके अलावा जो राज्य के जो विभिन्न विभाग संचालित हैं सरकार के, उनके जो अधिकारी थे वे भी मौजूद थे और जो वित्त प्रबंधन से संबंधित जो दस्तावेज या कह सकते हैं जो मांग है वह वित्त मंत्री के हाथों आज वित्त आयोग को एक मेमोरेंडम के रूप में दिया गया है और जो भी मांग है वह मांग मेमोरेंडम के माध्यम से वित्त आयोग के समक्ष रखा गया है। हालांकि इसके बाद वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अपने पूरे सदस्यों के साथ प्रेस के सामने रूबरू भी हुए हैं और उन्होंने जरूर कहा है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, राज्य सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि आए थे उनके साथ भी बैठक हुई है और इसके अलावे यदि बात करें तो उनका कहना था कि जिस तरह से जो समस्याएं लोकल बॉडीज यानी पंचायत स्तर पर होता है तो उन चीजों को भी जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने रखने का काम किया था, जिसमें मुख्य रूप से जो सड़क है या फिर पानी की व्यवस्था है इन चीजों को भी रखा गया है। हालांकि जो पैसे बकाए केंद्र के पास जो आरोप झारखंड सरकार के तरफ से लगते आए हैं तो उनमें उनका कहना है कि कई ऐसे लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं वे संपन्न नहीं हुए हैं और एक समय सीमा के अंदर यदि वो संपन्न नहीं होते हैं तो पैसा बकाया उनको नहीं मिल पाएगा। हालांकि यदि जो पैसा बकाया है यदि समय रहते तो वे लोकल बॉडीज के चुनाव हैं वे संपन्न करा दिए जाते हैं तो जो बकाया पैसा है उसका भुगतान हो जाएगा। तो देखा जाए एक तरफ से जो राष्ट्र की डिमांड राज्य सरकार की तरफ से की गई है कि जो अगले 5 वर्षों तक जो वित्त प्रबंधन के अंतर्गत जो खर्च होते हैं विभिन्न विभागों के माध्यम से तो उन चीजों को देखते हुए एक जो ड्राफ्ट था वह तैयार किया गया था राज्य सरकार की तरफ से और वो वित्त आयोग के समक्ष दिया गया है। हालांकि आगे देखना होगा कि इन 5 वर्षों में कितनी राशि उधर से यानी केंद्र से मिल सकती है, क्योंकि आयोग का कहना है कि जो सिफारिशें आती हैं उन सिफारिशों पे काम आयोग करती है और जो अंतिम निर्णय है वो केंद्र की सरकार को ही लेना है। तो देखना होगा, एक सकारात्मक बैठक कर सकते हैं आज वित्त आयोग की जो टीम है उनके साथ राज्य सरकार या फिर जो अन्य लोकल बॉडीज हैं उनके साथ बैठक हुई है और सभी ने अपनी बातों को रखने का काम किया है, क्योंकि भी झारखंड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछड़ा राज्य है और यही वजह है कि राज्य सरकार भी यह जरूर कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक जो केंद्र अंशदान के रूप में जो राज्य सरकार को विकास के लिए मिलते हैं तो वह अधिक से अधिक पैसा मिल सके। जी बिल्कुल संदीप, और 5 वर्षों के लिए 3,03,000 करोड़ का अनुदान की मांग भी की गई है, जिसको लेकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।